बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ फ़खर रहमान साहब हैं और ये आज के अखबारात हमारे पास हैं। तो इसे आप मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, डे ब्रेक, व्हाटएवर जो भी आप इसको कहें, अखबार हमारे सामने है। प्रिंट मीडिया की आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। जनाब फ़खर साहब, सबसे पहले आप फरमा रहे थे कि ये बड़ी ट्रिब्यून में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर आप देखें इसे तो, जुडिशरी टू डिटरमिन फेट ऑफ नवाज एंड इमरान, इट विल बी टेस्ट फॉर CJP ईसा to ensure judicial proceedings are not manipulated against any political or particular party। अब ये एक मजाक लगता है मुझे तो ये स्टोरी। काजी फायज ईसा साहब और एक ये बात मुझे समझा दें कि ये पिछले 75 ईयर से हर रोज़ कहते हैं नया टेस्ट है, वो फेल हो जाता है, फिर कहते हैं नया टेस्ट है। अभी तक जुडिशरी जो है ये कहना कि इट्स ए टेस्ट, ये इज़ इट ए टेस्ट, हमें तो सब पता है कि क्या होने वाला है। देखें, जब से नई चीफ जस्टिस साहब आए हैं और तो उससे पहले भी एक इम्तहान से वो गुजर रहे थे और इसके बाद जब से उन्होंने एज ए चीफ जस्टिस संभाला है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी आइन और कानून के ऊपर अमलदारी के हवाले से। अब अगर इसको सिर्फ इतने आप पाकिस्तान के अंदर जो कि 24 करोड़ की आबादी का मुल्क है, उसके अंदर अगर आप सिर्फ ये कहें कि जनाब नवाज़ और इमरान खान जो हैं उसके हवाले से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया और उसके जो सरबराह हैं उनका टेस्ट जो है, उनका इम्तहान शुरू हो चुका है। पहली बात ये है कि इस वक्त अगर किसी भी तरीके से आप देख लें तो आइन और कानून के हवाले से जो सख्तियाँ इस वक्त एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन और जो उनके सरबराह फेस कर रहे हैं, उसका चीफ जस्टिस साहब को नोटिस देना चाहिए था। जहाँ तक मियाँ नहीं, नवाज इसमें शरीफ फिर वो साहब फेट ऑफ इमरान का तो कह दिया ना उन्होंने। बस देखें, हम स्टोरी का जो लिंक हम देख रहे हैं ना, एक तो ये कि ये टेस्ट है, यानी रोज़ाना ही टेस्ट हो रहा है और रोज़ाना ही टेस्ट फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एलेबोरेट ऐसे करते हैं कि टेस्ट हो रहा है। अच्छा, एक तो ये एक बड़ी स्टोरी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात और फिर पिटीशंस आई हुई हैं। अच्छा, अब अब दूसरी देखें ना, इसी में मतलब आप देखें कि जो इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, पिटीशन। देखिए मेरी एक, मैं सॉरी आपकी मैं हाँ बात काट रहा हूँ। अभी जो खबरें आ रही हैं ना, ये देखिए, ये दुनिया की आज खबर है, जी, चैनल भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। सऊदी अरब अमारात $50 50 अरब अरब डॉलर डॉलर की सरमायाकारी करेंगे और इसमें वो कह रहे हैं कि रिकोटिक भी चला जाएगा और दूसरी चीज़ें चली जाएंगी। और ये जो दौरा है UAE का और उसके बाद वो कुवैत भी जाना है उन्होंने, ये बड़ा अहम दौर है और सऊदी अरब जो है वो रिकॉर्डिंग में वो कर रहा है। अब अच्छा, अब फिर उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अखबारात में जो कहानी छपती है ना दुनिया में, ये है अच्छा, अब जंग जंग या अखबार, अगर ये नीचे गिर गया, अगर आप इसे उठा दें तो, सॉरी जी, ये अब जंग अखबार में एक कॉलम है जनाब सुहेल वड़ाइच साहब का, खिलाड़ी के साथ क्या करना है। उसमें उन्होंने बिल्कुल जो उनकी अपनी ओपिनियन है इमरान खान के बारे में वो बयान की है, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि शायद इलेक्शंस जो हैं ये मुलतवी हो जाएं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो दुनिया अखबार ने खबर छापी है ना कि $50 अरब की सरमायाकारी, वो इसमें वो ये लिखिए, हाँ जी, वो ये रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इंतखाबात फरवरी से अगस्त सितंबर तक ले जाए जा सकते हैं। इंतखाबात की तारीख के हवाले से फ़ैसला किया गया तो 2 रुकावटें सामने आ सकती हैं, पहली अदालती और दूसरी सियासी। सुनने में आया है कि अदालती रुकावट बरकरार है और उसे डील करने की कोशिश की जा रही है। सियासी रुकावट के हवाले से कहा जा रहा है कि PDM की 2 बड़ी सियासी जमातों को इस ताख़ीर पर इतराज़ नहीं होगा और वो कह बेसिकली ये रहे हैं कि ये इसलिए किया जा रहा है कि माशी बहरान से निकलने और खलीजी ममालिक से अरबों डॉलर मिलने की खबरें बड़ी खुश आइन हैं और बेसिकली ये कहा जाएगा कि अब ये पैसे आ गए हैं तो मईशत तरक्की करने वाली है, तो इसलिए अब इंतखाबात को आप आगे ले जाएं। अब ये सुहेल वड़ाइच साहब ये खबर दे रहे हैं, दुनिया ये कह रहा है 50 अरब की आ रही है। हसनात मलिक साहब कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट है, बार बार कह रहे हैं टेस्ट है। अच्छा, फिर अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप नज़र दौड़ाएं तो देखें, यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत की जिस चीज़ की आपने जिसको पॉइंट आउट किया था, ये दुनिया अखबार है, इसमें कोई जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी है, जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं,
जो सियासी जमातें बोल रही हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, कोई उसकी ख़बर नहीं है। बिल्कुल उसको इन्होंने टोटली इसको ब्लैक आउट किया। इसी तरह जो ट्रिब्यून है उसको हम देखते हैं तो इनकी भी जो बड़ी स्टोरी है वो गाज़ा की है। वहाँ पर जो होस्टेजेस फ्री हो रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर जो है वो अराइव ऑन ए 2-day विजिट टू अमारात, 8 टेररिस्ट किल्ड इन वज़ीरिस्तान ऑपरेशन। ये एक स्टोरी है बड़ी, ये एक डेवलपिंग ये चीज़ है कि जो टेररिज्म है, आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें। अब इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बनने वाले बेंच ने कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं, तो एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें बताया गया था कि इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अगर आप उस दिन से आज का अगर आप कंपैरिजन कर लें तो अब इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तब जो हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने कहा था कि हमारे पास लोग नहीं हैं, इसलिए कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और हमारे पास तादाद नहीं है। तो वो सिर्फ 2 सूबों के इलेक्शंस थे। अब पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस, 3, साढ़े 3, पौने 4 लाख पोलिंग स्टेशंस, और वाक़यात जो हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो अखबारात हमारी मंजरकशी कर रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, टेररिज्म ऊपर चला गया है, और टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का, तो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट तो और दूसरे जजेस जो टेस्टों का नतीजा तो आपको पता है कि क्या आता है। टेस्ट ड्रॉ भी हो जाता है। ठीक नहीं, है। ड्रा तो नहीं, बस वो मतलब मैं क्या अच्छा कह सकता हूँ। देखें, ये बड़ी दिलचस्प आपने बात उठाई है कि जो मंजरकशी पाकिस्तान का कौमी मीडिया यानी ख़ास तौर पे जो अखबारात हैं, अच्छा, ये जो उनकी अखबारात हेड है, सॉरी एक सिर्फ, ये इनके सारे चैनल्स हैं। ट्रिब्यून वालों का एक्सप्रेस चैनल है, जी हाँ, जंग वालों का जियो जियो है, है। ये दुनिया के नाम पे, जी डॉन हाँ। का अपना चैनल जी है। हाँ। तो ये सारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमने आपको एक असेसमेंट दिया है कि वो किस तरफ कहानी को ले जा रहे हैं। इलेक्शंस आज की जो खबर है इसमें जा सकते हैं आगे, क्योंकि अरबों डॉलर की उम्मीद है, और वो आएंगे तो फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि अब इकॉनमी जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आगे जा रही है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं मंसूर का एक सुन रहा था, उसमें ना वो थोड़ी थोड़ी जो भी फिगर्स थे ना, उनमें कभी करके कह रहा था ये थोड़ा डिप नज़र आया है। यानी अपना काम वो कर रहे हैं पूरा एक माहौल बनाने के लिए, फिगर सामने आ गए, और उसमें कि पहले जी 99% था तो अब ये 94% हो गया है, जो 84% था वो जी जो 92% था वो 88% हो गया। डिप आ रहा है, डिप। एक तरीका होता है उसको फाउंडेशन बनाने का, आपके ज़हनों में डालने का। अच्छा, नहीं ये यार, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेहतरी। ये एक अजीब बात है कि एक तरफ मायूसी, एक तरफ उम्मीद, एक तरफ मुस्बत चीज़ें, एक तरफ मनफी चीज़ें। आप देखें ये जो इस वक्त नैरेटिव है, इसको अगर आप सामने रखें, बिलाशुबा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो बड़ी पाकिस्तान उसमें की बहुत सिक्योरिटी हमारे फोर्सेस जो जवानों ने हैं बड़ी अपनी हिम्मत शहादतें से, दी हैं, और वो हाँ, उसको कामयाबी के साथ यानी अगर आप पाकिस्तानी अवाम पुरअमन तरीके से सोच सकती है तो वो इसी वजह से है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक तरफ मुल्क में अगर आप बात करते हैं 50 अरब डॉलर की, 7 अरब डॉलर इसके अलावा कुवैत से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इलेक्शंस को इल्तिवा में डालने की बात की जा रही है, और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इम्तहान की बात की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के इनेकाद को यकीनी बनाना है, आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। एक चीज़ दुनिया में आप किसी के सामने भी ये चीज़ रख दें तो वो ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो इलेक्शंस जो हैं वो किसी भी सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन पॉजिटिव एलिमेंट है। भाई बात देखें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप सही कह रहे हैं कि हमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने से होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये जो खलीक कियानी साहब ने दी है कि IMF ने कहा है कि जो अगला बजट है उसमें आप क्लाइमेट चेंज की जो डिमांड है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और वो उसकी रोशनी में होगा। तो फिर ये जो बड़े बड़े कारखाने कोयले से बनाए हैं चलने वाले, जिसको क्रेडिट लेते हैं शहबाज शरीफ साहब, और तभी भी जब वो बन रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि ये क्लाइमेट के हवाले से जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं ये तो अगले 2-3 साल में, 4 साल में अनएक्सेप्टेबल हो जाएंगे। अब ये बात सामने आ गई आपको। अब वो जो कारखाने इस तरह के लगे हुए हैं या वो इंडस्ट्री जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, धुआं दे रही है, वो तो सारी उसके तो स्टैंडर्ड्स आप मीट करेंगे। अब ज़रा पूछिए शहबाज शरीफ साहब के जो कोयले के कारखाने बनाए, तो मुझे तो वो बात याद आ रही है कि कोयलों की दलाली में बंदे का मुंह ही काला होता है। तो ये आप मुझे बताएं ये क्या। अच्छा, दूसरा ना एक और बड़ी खबर है यार,
मुझे इजाज़त दे, हाँ। सॉरी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अनदर कोहिस्तानी गर्ल किल्ड इन ऑन जिरगाज ऑर्डर। मानसेरा से ये है निसार अहमद साहब की खबर। जिरगे ने एक ऑर्डर किया और एक लड़की को मार दिया गया। इससे पहले भी कोहिस्तान में वो 3-4 लड़कियां 5 जो थीं उनका जी वाक़या हाँ, हुआ था। उनका ये हमारी सोसाइटी में ये जो मेनस है इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के साथ जो इज़्ज़त के नाम पर ना उनको शादी का हक़ है, ना उनको एजुकेशन का हक़ है, वो स्लेव्स की तरह जो ज़िंदगी गुजार रही हैं एक कल्चरल पाबंदी के नाम पर, ये एक बिल्कुल, ये देखें ये इशू जो था ये सुप्रीम कोर्ट में भी इससे पहले टेकअप हुआ था और फिर जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से हुआ था। लेकिन एक तसलसल के साथ हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर जो जुल्म सितम किया जाता है, चाहे वो घर में कहीं काम करने वाली हो या इस तरह ऑनर किलिंग का वाक़या हो, ये उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है उसको आगे बढ़ाने में बड़ी रुकावट है इस तरह के वाक़यात। अच्छा, अब ज़रा देखें, डॉन मेन स्ट्रीम एक सबसे मोतबर अंग्रेज़ी का अखबार गिना जाता है, समझा जाता है। अब इसमें आप देखें जो ऑपेड्स हैं, इसका जो कॉलम है यूएस चाइना था, क्या अब अमेरिका और चाइना के बीच में जो तल्लुकात की बेहतरी आ रही है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मामला है? मुझे बताएं। स्मोक सीज़न ठीक है, ये है लाहौर का मामला है, कुछ और ये इन्वायरमेंट के हवाले से, फिर ये एक और का ये मजमून है क्लाइमेट अडेप्टेशन के हवाले से। अच्छा, फिर एक है कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ट। अब देखें जो एडिटोरियल्स हैं वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पर हैं और डेमोक्रेटिक इम्पेरेटिव पर हैं, और फिर उसके बाद लॉफ्टी प्रॉमिसेस। चले थोड़ी बहुत इसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन जो मेन कॉलम आने चाहिए थे, इस वक्त पाकिस्तान का मसला इंतखाबात हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक रिवाइवल है मुल्क के अंदर। जो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब 4 अप्रैल को उनको फांसी हुई, तो आप उठा के देख लें, ये तब जंग होता था, डॉन था, नवायवक था, उनके जो इदारिये थे, जो कॉलम थे, वो घाना की बातें कर रहे थे, जापान की बातें कर रहे थे, उर्दू ज़बान की प्रमोशन की बातें कर रहे थे। ये इस तरह की बात आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आज ये सारे मेन अखबारात हमारे पास पड़े हैं। पिछले 2 दिनों से पीटीआई ने केपी में वर्कर्स कन्वेंशन किए, उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। हम उनको तशद्दुद को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, किसी हमें अखबार में उसकी। और समीर साहब, मैं आपको बताऊं, ये हमारे पाकिस्तान के बड़े नामवर किस्म के नेशनल मीडिया के अखबारात हैं, और इस पिछले कई अरसे से जो रोल ये प्ले कर रहे हैं, इससे इनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा नहीं हो रहा है, अवाम में जो है ना इसका नेगेटिव जो है ना इम्प्रेशन जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम देखें कि क्या मीडिया भी अपने उस टेस्ट में कामयाब हुआ है कि जो इश्यूज़ हैं उनको आप हाईलाइट करें, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये भी किसी टेस्ट में कामयाब नहीं है। और जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको, उसकी खबर तो आनी चाहिए ना, उसको ग्लोरीफाई करने की तो कोई बात नहीं कर रहा। बट नो, ये सारे अखबारात आपके सामने हैं, चैनल्स पे भी आप देख लें, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। और एक जो हमें ख़बर मिल रही है, जो आज अखबारात सारे पढ़ के अंदाज़ा होता है कि जी अगर तो कोई यानी दोनों सूरतों में बुरी खबर है। इन्वेस्टमेंट अगर आ जाती है तो वो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं उसको डील करेंगे, यही हैंड पिक्ड लोग जो किसी को जवाबदेह नहीं है, ये उसको, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। नहीं, और दूसरी एक आखिरी बात, और दूसरा जनाब बात ये है कि आप इलेक्शन आगे मुलतवी हो जाएंगे, आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसको नहीं आने देंगे। तो पाकिस्तान आज का जो मैं प्रिंट मीडिया देखता हूँ, जिस तरीके से इशू को फ्रेम किया उन्होंने, वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स सम बेटरमेंट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो हाल ही में एक सियासी जमात के ऊपर जो अपनी सियासी सरगर्मियाँ चलाने पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, इसके रेपरकशंस जो हैं बहुत जल्द सामने आ सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि नेशनल मीडिया जो कि मुल्क के वसीतर कौमी मुफाद में चीज़ों को बयान करता है, वो कैसे ये कर रहा है कि चंद पार्टीज़ की सियासी सरगर्मियों को तो वो हाईलाइट करता है और दूसरी पार्टी की सरगर्मियों को ब्लैकआउट कर रहा है। ये कौन सी कौमी जिम्मेदारी नेशनल मीडिया प्ले कर रहा है? मुझे तो इस पे बड़ी। और आखिर में ये लिखा है ट्रिब्यून ने, अपनी एक स्टोरी है उनकी, कि इमरान खान जो है वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियस नहीं है, वो बुनियादी तौर पर उन्होंने साइफर की साजिश की, उसको एक्सपोज किया, तो इसलिए
he is not a prisoner of conscience. This is what Election Commission says and it has been reported by Express Tribune. मुझे और फ़खर को इजाज़त और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।